नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले में चल रहे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ये बैठक देहरादून स्थित राज्य वन मुख्यालय के मंथन सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास योजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने सड़कों, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कामों में तेजी लाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो सीएम धामी ने देहरादून में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। योजनाओं के तेज क्रियान्वयन को निर्देश दिए गए और साथ ही मंथन सभागार में ये अहम बैठक हुई है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो समय पर काम पूरा करने पर सीएम धामी की तरफ से जोर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी के माता पिता के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग रखी। मुख्यमंत्री धामी ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है और अंकिता को हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला, अंकिता के माता पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। अंकिता को न्याय दिलाएगी धामी सरकार, ये सीएम की तरफ से परिवार को आश्वासन दिया गया। तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया है। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार अंकिता भंडारी सीबीआई की जांच मांग को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले अंकिता भंडारी के माता पिता से फोन पर बातचीत की थी और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था और इस बीच आज उनकी मुलाकात भी हुई। तो सीएम धामी की तरफ से परिवार को आश्वासन दिया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड की ऑडियो वायरल होने के मामले में देहरादून में बयान दर्ज कराने उर्मिला सनावर हरिद्वार पहुंची। उन्होंने हरिद्वार पुलिस के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए। सेक्टर 4 स्थित एसओजी कार्यालय में गठित एसआईटी उनसे गहन पूछताछ कर रही है और ये भी बताया जा रहा है कि उर्मिला सनावर सुरेश राठौड़ से बातचीत से जुड़े ऑडियो क्लिप पुलिस को सौंप सकती है, जिन्हें जांच में अहम माना जा सकता है। तो ऐसे मामले में बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर जिन कई सबूतों का दावा किया गया, क्या उर्मिला सनावर उन्हें पुलिस के सामने पेश कर पाएगी। उधर सुरेश राठौड़ ने भी आज बयान दर्ज कराने की संभावना है और सुरेश राठौड़ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में पुलिस जांच में हर संभव सहयोग देने की भी बात कही थी। तो अंकिता भंडारी केस में एसआईटी सक्रिय नजर आ रही है। उर्मिला सनावर बयान दर्ज कराने के लिए हरिद्वार पहुंची। एसओजी ऑफिस में गहन पूछताछ की जा रही है। तो पुलिस को ऑडियो क्लिप्स सौंपे जा सकते हैं, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया सबूतों पर नजर रखी जा रही है पुलिस की तरफ से और वहीं सुरेश राठौड़ के बयान की भी संभावना। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। उर्मिला सनावर बयान दर्ज कराने के लिए हरिद्वार पहुंची। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उर्मिला सनावर बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची है। तो ऐसे में एसओजी ऑफिस में गहन पूछताछ, पुलिस को ऑडियो क्लिप सौंपे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर सबूतों पर नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच
एसटीआई सक्रिय नजर आ रही है। अगली खबर रुड़की से है, जहां खेल महाकुंभ के तहत विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 का आज भव्य तरीके से शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक वीरेंद्र जाति ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि पहली बार आयोजित इस चैंपियनशिप को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने नेहरू कॉलेज के जीर्णोद्वार को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी धनराशि के बावजूद कार्य में देरी क्यों हो रही है। आयोजन युवा कल्याण विभाग मंगलूर के तत्वाधान में हुआ। तो मंगलूर में विधायक चैंपियनशिप शुरू, खेल महाकुंभ का भव्य आगाज और खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विजेताओं को मेडल से सम्मानित किया गया है। तो विधायक ने नेहरू कॉलेज पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। युवा कल्याण विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं विजेताओं का मेडल देकर सम्मान बढ़ाया और विधायक ने नेहरू कॉलेज पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। और इस बीच युवा कल्याण विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो मंगलूर में विधायक चैंपियनशिप शुरू हो गई है। तो खेल महाकुंभ का भव्य तरीके से आगाज किया गया है। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अलग अलग नामों से खेल महाकुंभ, कभी सांसद खेल महोत्सव, कभी विधायक चैंपियन ट्रॉफी, अलग अलग नामों से सबका उद्देश्य एक है, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो निखर कर सामने आए, इस प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। सबका एक ही उद्देश्य है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जो बच्चे अच्छा खेलते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। देखिए, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, पहले हम लोग कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। वो हमारी माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारी माननीय खेल मंत्री जी हैं, उन्होंने इस पूरे फ्रेज का मीनिंग ही चेंज कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आप खेलेंगे कूदेंगे तो भी आप कामयाब हो सकते हैं। देखिए, खेल बहुत ही जरूरी है, युवाओं के लिए कहो या फिर जो खेल में प्रतिभागी हैं सबके लिए। और खेल वास्तविकता में आवश्यक है, खासकर हमारे बच्चों के लिए। खेल के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना, और उसी प्रतिस्पर्धा की भावना के तहत यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन आज नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में हुआ है। और ये स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियाँ, शारीरिक श्रम, ये जीवन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरों की दुनिया के 12 साल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत
स्वागत है। बात अब हरिद्वार की करते हैं, जहां जनपद के लक्सर में उस समय सियासी माहौल गर्मा गया जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरे। आर्य समाज मंदिर से शुरू हुई पदयात्रा मुख्य बाजार होते हुए शुगर मिल गेट तक पहुंची। यहां हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में सरकार पूरी तरह से विफल रही। उन्होंने वीआईपी का नाम उजागर न होने और सबूत मिटाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। रावत ने कहा कि न्याय मिलने तक कांग्रेस का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो लक्सर में पूर्व सीएम हरीश रावत की पदयात्रा, अंकिता भंडारी न्याय की मांग को लेकर ये प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और सरकार पर पूर्व सीएम का हमला भी देखने को मिला। तो सीबीआई जांच से बीजेपी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में न्याय नहीं मिलने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। बात अब देहरादून की करते हैं, जहां आर्किटेक्चर एक्सपो का आयोजन होगा। 9 से 11 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। देहरादून रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन 9 से 11 जनवरी तक लगेगा एक्सपो। आर्किटेक्चर, इंटीरियर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मिलेगी जानकारियां। देहरादून में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देहरादून में पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन 9 से 11 जनवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बात अब हरिद्वार की करते हैं, जहां एक गंभीर मामला सामने आया, जहां साध्वी रेणुका के आरोप लगाया उनके आश्रम पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। साध्वी रेणुका प्रेस क्लब हरिद्वार में अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची। उन्होंने ये बताया कि हरिपुर कला स्थित उनके राष्ट्रभक्ति आश्रम पर कुछ दबंग लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया। साध्वी के अनुसार जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट और अभद्रता भी की गई और उन्होंने स्थानीय पुलिस और आईएएस अधिकारी पर दबंगों से मिली भगत का आरोप लगाया है। साध्वी रेणुका ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। तो हरिद्वार में साध्वी ने आश्रम कब्जे के आरोप लगाए हैं। तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की मांग साध्वी की तरफ से की गई है। आप आ जाइए। बोली मैं आती हूँ, आप इंतजार करो। मैं 2 घंटे तक बैठी रही इंतजार करते हुए। मैं फिर देहरादून गई। देहरादून में मेरे से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जो केस मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। वहां से आई, वो मुझे लगातार प्रताड़ित करते हैं, गाली गलौज करना, दरवाजा बजा के मुझे गाली गलौज करना, कुछ नहीं हुआ। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत काठगोदाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तस्करी के लिए लाया जा रहा करीब 250 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 82 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। एसएसपी नैनीताल के निर्देशन में की गई कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस नशे के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। तो काठगोदाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई ये देखने को मिली है, जहां 82 लाख का नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। ये हमारी राज्य सरकार और डीजी साहब और आईजी मैडम की तरफ से लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश हमें प्राप्त होते रहते हैं। उसी क्रम में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है, जहां पे थाना काठगोदाम के अंतर्गत हम लोगों ने एक नशे की बड़ी खेप 275 ग्राम्स स्मैक हम लोगों ने बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। और
उसमें हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के दौरान कुछ जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर हम लोग इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और ये अभियुक्त जो है इसका आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ये नशे के कारोबार में एक बार जेल जा चुका है पिथौरागढ़ जनपद से। और हम लोग बाकी इसमें एविडेंसेस इसमें कलेक्ट कर रहे हैं। और ये पूरी टीम जो है थाना काठगोदाम की पुलिस टीम थी और इस टीम को एसएसपी सर ने प्रोत्साहन के लिए इनको 2500 रुपये के नगद इनाम की भी घोषणा की है। हरिद्वार के ज्वालापुर इंटर कॉलेज में उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा रजत जयंती लोहड़ी महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। राज्यपाल ने कहा कि लोहड़ी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण त्योहार है जो सद्भाव, नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना बढ़ाता है। उन्होंने उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा कोरोना काल में किए गए सामाजिक कार्यों की सराहना भी की। इस अवसर पर नगर निगम मेयर और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और साथी विधायक आदेश चौहान, समाज सेवी जगदीश लाल पहावा समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विमल कुमार ने किया और दीप जलाकर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। आज ऐसा लग रहा है कि अत्यंत सौभाग्य का दिन है। आज पूरे हरिद्वार के समाज ने, यहाँ के जो पंजाबी महासभा है, उन्होंने लोहड़ी का पर्व मनाया है। आज एक बहुत बड़ा संदेश हरिद्वार के पंजाबी समाज ने पूरे विश्व में, पूरी मानवता में दिया है कि किस प्रकार हमको अपने हर एक पर्व को, उत्सव को किस उल्लास के साथ, किस उत्साह के साथ मनाना चाहिए। आज यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। आज जो एक संदेश यहाँ से गया है कि भारत की जो पहचान है वो हमारी संस्कृति, हमारे सिविलाइजेशन, हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारे मॉरल एथिक्स हैं, जो हमारे त्योहार हैं, उनको मनाने के अंदर में। ये लोहड़ी पर्व पंजाबियों का विशेष पर्व है। बैसाखी और लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज जो लोहड़ी में हमारे गवर्नर साहब के आने पे जो हमारी शोभा और हमारा उत्साह बढ़ाया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। गवर्नर साहब ने भी हमारी संस्कृति के ऊपर बहुत अच्छा बोले। उन्होंने पूरा मन से, खुशी से, दिल, उनकी आत्मा की आवाज थी कि पंजाबी समाज कितना समृद्ध है, कितना सेवा करने वाला है। कोविड की जो सेवा है, शिक्षा की सेवा है, गरीब कन्याओं की शादियाँ है, ये पंजाबी समाज करता आ रहा है। आज हमारे गवर्नर साहब ने भी इसका वर्णन किया है। पंजाबी समाज आपस में यहाँ पे बहुत प्यार से और एक दूसरे के तन मन धन से एक दूसरे के साथ रहता है। अगली खबर रुड़की से है, जहां बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस और पीएससी और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने एक साथ 5 गांव में छापेमारी की। इस कार्रवाई में 160 से ज्यादा बिजली चोरी के मामले पकड़े गए हैं। बेलड़ा, घोड़ेवाला, भोरी डेरा और साथ ही मरगोबपुर और बटेड़ी गांव में अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। जांच में कई घरों में सीधे पोल से तार डालकर मोटरों में अवैध कनेक्शन से बिजली चोरी पाई गई। ऊर्जा निगम ने सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने साफ कहा कि ये अभियान आगे भी ऐसे जारी रहेगा। तो रुड़की में बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। 5 गांव में एक साथ छापेमारी की गई। तो अवैध तार और मोटर से बिजली चोरी हो रही थी। आज हमारे मुख्यालय स्तर से विजिलेंस की टीम आई थी, जिसमें 88 बनता हमारे विजिलेंस श्री अरुण कुमार साहब के नेतृत्व में हमारे हेडक्वार्टर से पूरी टीम आई, जिसमें इंस्पेक्टर विजिलेंस भी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जिला स्तर से पुलिस प्रशासन हमें बहुत सहायता प्राप्त हुई। 2 पीएससी की टीम, महिला बल और पुलिस बल भी मिले। उनके साथ हमने अपनी एक टीम बनाई लोकल स्तर पे, जिसमें कि मेरे वितरण खंड के नगरीय के 3 उपखंड अधिकारी, इसके अश्विनी कुमार, आकाश, अनीता सैनी तथा उपखंड अधिकारी लंढोरा गुलशन बुलारी, उपखंड अधिकारी पुहाना अंजी उराड़ा, और उनके साथ सभी और अभियंताओं की अलग अलग एक टीम 7 टीमें बनाई गई।
और हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कुछ गाँव में लगातार विद्युत चोरी की शिकायतें चल रही थी और जब भी हम कोशिश करते थे तो हमारे पहुंचने के पहले कहीं न कहीं ऐसा होता था कि वो तार निकाल लिया करने में प्रयास हो जाया करते थे और हम पकड़ नहीं पाते थे। आज हमने सुबह लगभग 5:30 बजे इस कार्रवाई को शुरू किया और हमने अपनी इस कार्रवाई घोड़ेवाला गाँव से स्टार्ट करी, फिर घोड़ेवाला, मरगोपुर, डेरी भौरा, बड़ी राजपुतान से वहाँ से होते हुए हमने बेरड़ा तक अपनी चेकिंग करी। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां गंगापुर रोड स्थित शैलजा फार्म में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। मौके पर पहुंचे महापौर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि धार्मिक स्थल की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महापौर ने बताया कि आरोपी लंबे समय से जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए थे और नोटिस के बावजूद नहीं हटे। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अवैध कब्जों के खिलाफ है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरिद्वार के एक होटल में रेस्टोरेंट कर्मियों के लिए खाद्य सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की और ईट राइट इंडिया अभियान के तहत कर्मचारियों को कुकिंग स्टाफ को खाना बनाने के मानक तेल के सुरक्षित उपयोग और हाइजीन के बारे में जागरूक किया गया। अधिकारी एमएन जोशी और उपायुक्त गणेश कांडवाल ने ये बताया कि कुंभ मेले को देखते हुए रेस्टोरेंट और स्ट्रीट वेंडर्स का भोजन जांच के मानकों के अनुरूप होना चाहिए और साथ ही होटल प्रबंधन ने कार्यशाला को उपयोगी बताया है, जिससे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त भोजन मिलेगा। तो हरिद्वार में होटल कर्मियों के लिए कार्यशाला जो आज जागरूकता अभियान ईट राइट इंडिया एफडीए और हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो एक ये जागरूक अभियान चलाया हुआ है होटल्स के लिए, होटल पूरे हरिद्वार के लिए, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिचुअल्स के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए, हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी को देखने के लिए। जब वो आते हैं तो सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो होता है सबसे अच्छा खाना देना, खाने को अच्छे तरीके से देना, वो खाना हर तरीके से उनके लिए लाभदायक हो। तो हमारी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अंडर ये सिलेक्शंस ब्रांड के अंदर ये पीलीभीत हाउस होटल हरिद्वार का होटल है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। आयुक्त महोदय के निर्देश दिए गए हैं कि आगामी कुंभ को दृष्टि में रखते हुए विभाग के जो भी इनिशिएटिव है उसका वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। उसी का एक पार्ट है ये ईट राइट इंडिया। इसके अंतर्गत हम लोग स्कूलों में भी आजकल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और एफएसडब्ल्यू के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसके माध्यम से जो भी हमारे फूड आर्टिकल है उसकी जाँच कर रहे हैं और जाँच के जो भी रिजल्ट होते हैं उनके सामने हमको बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा कोई फेल होता है, अनसेफ या उस टाइप का सब स्टैंडर्ड आर्टिकल आता है, उसका हम सोर्स पता करके हम फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम बना के उस पर फिर वहाँ से उसके लीगल सैंपल लेने जांच के लिए भेजते हैं। तो ये हमारा लगातार अभियान चल रहा है, चेकिंग का भी चल रहा है, अवेयरनेस का भी चल रहा है। ये जो हमने जो कार्यशाला आयोजित की है आज आपके यहाँ से, इस प्रोग्राम को हमने इसको एक तरह से लॉन्च किया है और जो आगामी कुंभ है उसको हमारा प्रयास है कि हम यहाँ बड़ी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक आएंगे और हरिद्वार आपको पता है कि एक तीर्थ नगरी है, यहाँ पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। तो कुंभ में भी जो है जितने भी हमारे यहाँ जितने भी तीर्थ यात्री आएंगे वो आएंगे तो कैसे उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो और हम वातावरण को भी कैसे हम इसको जो है प्रदूषित होने से रोक सकें। चलिए रुक करते हैं हरिद्वार की खबर का, जहां दिल्ली नेशनल हाईवे पर रात होते ही घना कोहरा छा जाता है जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। कोहरे की सफेद चादर के कारण हाईवे पर वाहन धीमी गति से रेंगते हुए आगे बढ़ पाते हैं और हेडलाइट की रोशनी भी कोहरे में फीकी पड़ जाती है, जिससे चालक अतिरिक्त सतर्क दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचें और यदि सफर जरूरी हो तो फोग लाइट का उपयोग जरूर करें और सुरक्षित रहें। तो हरिद्वार में कोहरे का कहर नजर आ रहा है, तो विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है जिससे यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है।
उत्तराखंड किसान मोर्चा ने हरिद्वार तहसील में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। किसानों का ये कहना है कि पटवारी और कानून को भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उनका तुरंत तबादला होना चाहिए। साथ ही किसानों ने ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ करने और मूल निवास प्रमाण पत्र की सुविधा देने और सरकारी नौकरियों में गढ़वाली कुमाऊनी भाषा की अनिवार्यता हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने धरने का समर्थन किया। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि चीनी मिलों पर बकाया भुगतान और स्मार्ट मीटर लगाने का काम तुरंत रोका जाए। लंबित मांगे हैं जो चली आ रही हैं, चाहे वो इकबालपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान की मांग हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर के खिलाफ गर्जना किसान मोर्चे की हो। लगातार हम भी शहरी क्षेत्र में इसके विरोध करते आ रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर लगाने का काम ये सरकार जोर जबरदस्ती से करना चाहती है, उसको हम करने नहीं देंगे। और जो हरिद्वार के मूल निवास को लेकर जो क्या नाम है किसान मोर्चे की मांग है, उस मांग को क्या नाम है हम इस लहजे में कहना चाहते हैं कि हरिद्वार के निवासियों को मूल निवास मिलना चाहिए। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे का जो धरना ये कई मुद्दों को लेकर हुआ, क्योंकि हरिद्वार तहसील में किसानों की लगातार समस्या सामने आ रही है और यहाँ पर काफी समय तक किसानों का धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। इसमें नंबर एक तो यह है कि तहसील के अंदर किसानों को लेकर बहुत बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार है। कोई तहसील के अंदर तहसील का पटवारी कानून को कोई तहसीलदार एसडीएम या डीएम की भी सुनने को तैयार नहीं। किसानों को लगातार चक्कर कटाए जा रहे और किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तहसील में काफी दिनों से जमे तमाम तहसील के पटवारी और कानूनों को अन्य जिले में ट्रांसफर करने का काम ये सरकार करे, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से कानून को पटवारी को हरिद्वार में पोस्टिंग दिए बैठी, 20-20 साल की नौकरी यहाँ पर होगी, इन्होंने पूरी तरीके से लूट मचा रखी। इस लूट को सरकार बंद करवाओ। कि ये सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। अगर वो किसानों के लिए अच्छा व्यवहार करती तो ये नौबत ही ना आती। ये तो हमारी सरकार की वजह से ही ये नौबत आई है कि किसान यहाँ पर आज इकट्ठा हुए बैठे हुए हैं। किसानों का कितना दुरुपयोग कर रही है ये सरकार, आपको क्या बताया जाए इस बारे में। हमारी है कि किसानों का गन्ने का 30 रुपये बढ़ाया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के नेताओं ने जाके गन्ने चुसाए, उन्हें मिठाई बांटी, उनका शुक्रिया अदा करा और 30 रुपये बढ़ाकर 2 रुपये फिर किसानों पर एक टैक्स लगा दिया जो कि किराए के रूप में है। तो मात्र 28 रुपये बढ़े। 28 रुपये में भी हमारे पे और अलग से वहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है। घट तोली हो रही है। जो वहाँ पर गन्ना तोलते हैं, मिल के आदमी आते हैं, वो 3%, 4%, 5% पर अपना सेंटर चलाते हैं। उस सेंटर को की कोई जांच नहीं करता। वहाँ भी किसान का ही शोषण हो रहा है। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।